जन अधिकार पार्टी की आप ये भागीदारी संकल्प यात्रा को देख रहे होंगे और हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव हैं सुषमा मौर्य जी। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या इनके पार्टी का उद्देश्य और ये भागीदारी संकल्प यात्रा कहाँ तक जाएगा। नमस्कार मैम, बहुत स्वागत। नमस्कार, आपका आभार मीडिया का। आज यहाँ पर हमारा 5वां दिन है भागीदारी संकल्प यात्रा का और हम वो सोनभद्र जो पूरे देश को 15% कोयला अकेले देता है, पूरे देश को रोशनी देता है, और वो सोनभद्र जो आज देश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है, उस सोनभद्र में पिछले 5 दिन से घूम रही हूँ। और मैंने देखा कि अभी मोदी जी आए थे 5 दिन पहले, तो मोदी जी जब आए तो पूरे बनारस की सारी सड़कें जगमगा उठी थी, खूब उजाला था बनारस की सड़कों पर, ब्रिजों पर, और हर जगह रोशनी थी। खूब अच्छा चमका दिया गया था बनारस स्टेशन को भी। लेकिन 5 दिनों में मैंने एक गरीब भारत देखा, क्योंकि बनारस में जहाँ मोदी जी थे वो तो अमीर भारत था, और एक गरीब भारत देखा मैंने सोनभद्र में, जहाँ आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे कितने बच्चे अंधेरे में हैं। जो सोनभद्र पूरे देश को रोशनी देता है, उस सोनभद्र में बिजली नहीं है। यहाँ पे कई सारे उद्योग कंपनियां हैं, लेकिन यहाँ पे स्थानीय युवकों को काम नहीं दिया जाता, उसमें बाहर के लोगों की भर्ती दी जाती है। तो यहाँ पर जन अधिकार पार्टी ये मुद्दे लेकर आगे बढ़ेगी कि आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं, लेकिन आज भी सोनभद्र अंधेरे में है। आज यहाँ पर युवकों के हाथों को काम नहीं है, और यहाँ पे बड़े पैमाने में नए बच्चों को अपराध पे जाने के लिए प्रेरित किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शोषण किया जाता है सरकारों द्वारा, सरकार के विधायकों द्वारा, प्रतिनिधियों द्वारा, उनके हक अधिकार ना देकर उनको बेरोजगार रखकर। और कितने सारे बीजेपी ने मजदूरों के हक अधिकार के कानून खत्म कर दिए हैं, ताकि इस देश में एक आनी बानी की परिस्थिति निर्माण हो रही है। बेरोजगारी का संकट उत्पन्न है, भुखमरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, किसान आंदोलित है, 700 से ज्यादा किसानों का शहीद हो चुके हैं, उनके हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं। किसान अपने महिलाओं को क्या पहनाएगा, क्या बच्चों को खिलाएगा, क्या पढ़ाएगा, और आगे के बुढ़ापे के लिए क्या रखेगा। ये हालात है देश के। 2014 में बेरोजगारी का प्रतिशत 22% नहीं था, और आज देखोगे तो बेरोजगारी का प्रतिशत 22% क्रॉस हो रहा है। जीडीपी -23 चली गई है, और देश कहीं ना कहीं गरीबी भुखमरी की तरफ बढ़ रहा है। 40 करोड़ लोग 2014 में गरीब थे, आज 80 करोड़ लोग गरीब है। सरसों का तेल 60 रुपए था, 200 रुपया हो गया। पेट्रोल 60 रुपए था, 100 रुपया हो गया। रसोई गैस 400 रुपए थी, 1000 रुपए हो गई। हम हमारे जनता को जगा रहे हैं कि आप साथ जाइए, क्योंकि ये बीजेपी उत्तर प्रदेश में सिर्फ नाम बदलने का काम कर रही है। इनके पास उत्तर प्रदेश के लिए कोई रोड मैप नहीं है कि युवकों को काम कैसे मिलेगा, किसानों को फसलों के दाम कैसे मिलेंगे, और कैसे सोनभद्र और उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाया जा सकेगा, लोगों को एजुकेट किया जा सकेगा। उस पर कोई प्लान नहीं है। ये मुद्दे लेकर जन अधिकार पार्टी का भागीदारी यात्रा लोगों के बीच जा रहे हैं। हम लोगों को बता रहे हैं कि देश खतरे में है, संविधान खतरे में है। ये देश बाबा साहेब के भारत सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, हम उस विचारधारा पर हम चल रहे हैं। भागीदारी संकल्प यात्रा जो कि आप लोग निकले, तो उसका उद्देश्य क्या रहेगा लोगों के साथ, क्योंकि ये सोनभद्र जो चारों सीट यहाँ भाजपा का ही है, और आप देख रही होंगे कि यहाँ पे लोगों को रोजगार के जैसे मुद्दे आपने उठाया, वास्तव में यहाँ पे लोगों को ऐसा होता है। तो भागीदारी संकल्प जब ये चल रहा है, तो लोगों के लिए क्या, लोगों को ये बता रहा है कि हम किस तरीके से काम करने वाले हैं। जी देखिए, आपको बता रही हूँ, देश की आज़ादी के 75 साल हो गए, लेकिन आज भी यहाँ पे जितनी भी स्थानिक कंपनियां हैं, देखो हम जन अधिकार पार्टी में एक ऐसा कानून लाएंगे और हम उसके लिए एक लड़ाई भी लड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो सड़क पे भी उतरेंगे, कि यहाँ पर जो भी कंपनियां हैं जो यहाँ पर आके अपना पैसा बना रही हैं, बहुत बड़े पैमाने पे बना रही हैं, तो उनको यहाँ पर पहले 70 से 80% स्थानिक लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। इन मुद्दों के साथ हम आगे जाएंगे, और सोनभद्र के भी बच्चों को यहाँ पर बिजली मिलनी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए। योगी जी ने कहा था कि 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में हम उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में अब गड्ढों में से हमको सड़क दूरबीन से ढूंढनी पड़ रही है। ये हालात है। 100 स्मार्ट सिटी देने का वादा था, लेकिन कुछ दिन पीछे आप जाके देख लीजिए, हम लोगों को जाके बता रहे हैं कि इनकी कोई स्मार्ट सिटी नहीं बनी। 15 लाख भी एक जुमला था,
2 करोड़ नौकरी भी एक जुमला था, और हम किसानों के साथ हैं, ये भी एक जुमला था। अब ये कितने किसानों के साथ है? 10 महीना 12 महीना किसानों को आंदोलन करना पड़ा है। सोचिए कि 75 साल बाद भी किसानों को अपने हक अधिकार के लिए सड़क पर उतरना पड़ा है। हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। बाबा साहेब के संविधान से देश चलेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बनी थी, कहीं ना कहीं वो विचारधारा से हट गई। समाजवादी पार्टी बनी, गुंडों की सरकार थी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? सपा के लोगों ने सोनभद्र के लिए कुछ नहीं किया, बीएसपी ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने भी कुछ नहीं किया। जन अधिकार पार्टी यानी जन अधिकार। और इसमें हमारी एक और मुद्दा बहुत बड़ा होगा, बेटियों की सुरक्षा। जन अधिकार के साथ चलेगी बेटी, अपने हक अधिकार के लिए लड़ेगी बेटी। हम साथ रहेंगे। बेटियों को, महिलाओं को अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश देने के लिए हम वचनबद्ध हैं। तो अब ये माना जाए कि जन अधिकार पार्टी इस बार जो विधानसभा चुनाव 2022 का होगा, सोनभद्र में भी प्रत्याशी उतारेगी। बिल्कुल, जन अधिकार पार्टी आने वाले समय में सोनभद्र के जिले का, सोनभद्र का लाल उतारेगी। जो एक ईमानदार होगा, उस पर कोई भी आपराधिक मामले नहीं दर्ज होंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि विधानसभा संसद एक मंदिर है, यहाँ पे अपराधियों को जाने के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पढ़ा लिखा उम्मीदवार होगा जो ईमानदारी से यहाँ के सोनभद्र के मजदूरों का, किसानों का प्रश्न उठाएगा, उनके हक की लड़ाई लड़ेगा, बेरोजगार युवाओं के प्रश्नों पर लड़ेगा, बेटियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये हमारा पहला संघर्ष होगा। ये थे देखिए हमारे साथ बात करने के लिए सुषमा जी, जो भाजपा से लेकर सपा और बसपा पर काफी हमलावर है, और उन्होंने साफ तौर पर बोला कि वो जब भी सरकार में रहे हैं और केवल अपना ही हित देखा है। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव के लिए सोनभद्र से सैयद खान की रिपोर्ट। जैसे जैसे सर्दी का मौसम बढ़ते जा रहा है, वैसे चुनाव की सरगर्मियां भी तेज होती जा रही है। आज गाला में जन अधिकार पार्टी की एक छोटी सी सभा है, जिसमें वहाँ के कुछ पदाधिकारी हमारे बीच है। आइए हम इनसे जानना चाहते हैं कि इनकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर आज चुनाव के मैदान उतरी है, और देर न करते हुए सीधे हम इनसे मिलते हैं। जनाब, क्या नाम है आपका? जी, सुमंत सिंह मौर्य हूँ मैं। जन अधिकार पार्टी के विधानसभा रावटगंज के प्रभारी हूँ, और यह जन अधिकार पार्टी विधानसभा रावटगंज के सौजन्य से भागीदारी संकल्प यात्रा निकली हुई है। यह यात्रा 15 दिसंबर से निकली है, 20 दिसंबर यानी कल तक चलेगी। इसका मूल उद्देश्य जो यहाँ का दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज, वंचित, शोषित समाज, जो कामगार समाज है, उसको हक हिस्सेदारी देश के 75 साल बाद भी नहीं मिल पाई। आज देश और प्रदेश की सरकार अमृत महोत्सव के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, और किसानों की फसलों का उचित मूल्य देने के लिए उसके यहाँ पैसा नहीं है। नौजवानों को रोजगार देने के यहाँ उसके यहाँ पैसा नहीं है। व्यापारियों के हित में काम करने के लिए उसके यहाँ पैसा नहीं है, और अपने ऐशो आराम पर सरकार अनाप शनाप पैसा खर्च कर रही है। यह जनता को जागरूक करने के लिए कि आप जन अधिकार पार्टी के साथ इकट्ठा हो जाओ और अपने हक हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आओ, अपने फसल का उचित मूल्य पाने के लिए आगे आओ, एक समान शिक्षा नीति लागू कराने के लिए आगे आओ, अस्पताल में अच्छे डॉक्टर और अच्छे अस्पताल की व्यवस्था के लिए आगे आओ। यह संदेश देने के लिए हम लोग पूरे विधानसभा में गांव-गांव, गली-गली घूमने का काम कर रहे हैं। इस भागीदारी का तात्पर्य क्या है? भागीदारी मतलब हक हिस्सेदारी। यह देश जब आज़ाद हुआ तो देश की आज़ादी की दीवानों का यह सपना था, अपनी जीवन की आहुति देने वालों का सपना था कि यह देश आज़ाद होगा तो सभी लोग मिलजुल के इस देश को मजबूत बनाने का काम करेंगे, सबको बराबरी और हक हिस्सेदारी मिलेगी। तो ये माना जाए कि जन अधिकार पार्टी 2022 के चुनाव में प्रत्याशियों को उतारेगी। यहाँ पूरी तरीके से रावटगंज विधानसभा में तो उतारेगी ही, पूरे प्रदेश में प्रत्याशी उतारने का काम करेगी, और बहुत मजबूती से, दमदारी से जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे, क्योंकि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रैलियां पूरे प्रदेश में हो रही हैं, और बड़े पैमाने पर बहुत संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में लोग उनकी रैलियों में शिरकत कर रहे हैं। अपार जनसमूह उनकी रैलियों को सुनने के लिए उमड़ रहा। अच्छा, जैसे क्या होता है, चुनाव आता है, सारी पार्टियां दलितों की बात करते हैं, शोषितों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, भूल जाते हैं। जन अधिकार पार्टी किस उद्देश्य से आई है और क्या करने वाली है? जन अधिकार पार्टी जो मान्यवर कांसीराम साहब हैं, बाबा साहब के विचारों से प्रभावित, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाया था,
मान्यवर साहब के साथ बचपन से ही लग गए थे और बहुजन आंदोलन को मजबूत कर रहे थे, लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी अपना आंदोलन भूल गई है। जिसकी जितनी थैली भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी हो गई है। तो उस आंदोलन को पुनः आगे लेके मान्यवर कांसीराम साहब का बाबू सिंह कुशवाहा जी चल रहे हैं और उसका नारा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम चाहते हैं सभी देशवासियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में हक और हिस्सेदारी मिले। देखिए, अभी हमने भाई साहब से बात की, अब हम बात करते हैं जिला अध्यक्ष हैं जन अधिकार पार्टी के। सर, बहुत स्वागत है पब्लिक लाइव पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। जन अधिकार पार्टी डाला में आई है, क्या उद्देश्य है? गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, टोले-टोला घूम पे क्या संदेश दे रहे हैं? जो इन 75 सालों में पार्टियां सरकार बनाई और जो विकास की हैं, उसी विकास को हम आम जनता तक बता रहे हैं। और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी का जो संदेश है कि जो असमानता का भाव इन 75 सालों के बाद भी अभी भी फैला हुआ है, उसी असमानता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और अगर हम सोनभद्र की बात करें, क्योंकि मैं सोनभद्र का हूं, इस पूरे क्षेत्र से मैं घुमा हूं, जानता हूं। और जिस प्रकार से यहाँ आउटसोर्सिंग कंपनियां लगी हुई हैं और बाहर से नौजवान आके यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ के नौजवानों को कोई वरीयता नहीं दी जा रही है। तो इस पे भी हमारा विशेष काम है, अपने नौजवानों को जागरूक करके इनको सही धारा में ले जाना। तो अब जन अधिकार पार्टी, क्योंकि 2022 का चुनाव आ रहा है, तो क्या किसी पार्टी से गठबंधन होगा कि अकेले दम पे चुनाव? हम अकेले ही 403 विधानसभा पे मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। और हालांकि ये बातें माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व जी के अंतर्गत के हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों की तैयारी जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बताते हैं 403 विधानसभा पे। जैसा कि आप जानते हैं कि जनपद सोनभद्र एक आदिवासी बहुल इलाका है, इसे अति पिछड़े जिलों में गिना जाता है। अगर मान लीजिए जन अधिकार पार्टी रावटगंज विधानसभा जीत ही जाती है, तो उसको क्या विधानसभा में जब पहली बार उतरेगा जन अधिकार पार्टी, क्या मुद्दा रखेगा? सबसे पहला तो हमारा यही रहेगा मुद्दा कि जो आउटसोर्सिंग कंपनियां लगी हुई हैं यहाँ के नौजवानों को 80% नौकरी मिले। बाकी जो 20% का कोटा बचता है वो बाहर से अपना ला करके जैसे भी भरना चाहे भरे, लेकिन 80% यहाँ के नौजवानों को नौकरी यहाँ कंपनियों में मिलनी चाहिए। अधिकार पार्टी के कुछ और पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम पड़ेगा? जी, मेरा नाम गणेश प्रसाद है। मैं जन अधिकार पार्टी के बैनर तले मैंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता है चंदौली जिले से। तो अब क्या रावटगंज विधानसभा में जिताने आए हैं? रावटगंज ही नहीं बल्कि हम लोग पूरे यूपी में लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हमारे नेता, हमारे मुखिया माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी का ये निर्देश है कि इस दलित वंचित शोषित समाज में नेता पैदा होने चाहिए। नेता एमपी एमएलए बनने से नहीं होता। नेता वो होता है जो आंदोलनों से बनते हैं, जो संघर्षों से बनते हैं, जो दबे कुचले लोगों की लड़ाई लड़ेगा, वही नेता होना चाहिए। ये हमारे मुखिया की सोच है और उसी विचारधारा को हम लोग प्रसारित करने हेतु जिले जिले पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि यह एक बहुत पिछड़ा इलाका है, यहाँ पे आदिवासी ज्यादा है, यहाँ खनन है, यहाँ प्लांट है, लेकिन यहाँ पे स्थानीयों को रोजगार से बहुत बड़ी समस्या उभर के आती है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए सर, ये केवल सोनभद्र की बात नहीं है, ये पूरे देश में ये जो एक नैरेटिव सेट किया गया है, जो देश को दो खानों में बांट दिया गया है, गरीबों का भारत और अमीरों का इंडिया, इसको दूर केवल राजनीतिक दल ही कर सकते हैं, बशर्ते कि वो ईमानदारी से काम करें। अभी तक जो भी राजनीतिक पार्टियां आई उन्होंने पूंजीपतियों के हित में काम किया। गरीबों, मजलूमों, कमजोरों के लिए, अल्पसंख्यकों के हित की काम ईमानदारी से किसी सरकार ने किया नहीं। इसीलिए जन अधिकार पार्टी की आवश्यकता पड़ी आजादी के 74 सालों बाद कि सबको उसका हक हिस्सा मिले। इसीलिए हमारी पार्टी का नारा ही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और ये जन अधिकार पार्टी जनता के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। ये किसी जाति धर्म की पार्टी नहीं है। इसमें सभी लोग शामिल हो, सभी अपने हक हिस्से की लड़ाई लड़े और अपना हिस्सा ले। अंतिम प्रश्न मेरा आपसे है, क्योंकि आप जिला पंचायत सदस्य भी हैं, तो अब जन अधिकार पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा सोनभद्र के लोगों के लिए? जी, जन अधिकार पार्टी यहाँ सोनभद्र के लोगों के लिए, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, इस पे काम करेगी ताकि उनके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए जन अधिकार पार्टी के पदाधिकारी गए, जो अपनी एक
भागीदारी संकल्प यात्रा लेके निकले हुए हैं, जो गली गली मोहल्ले कुछ जा जाकर लोगों को अपनी पार्टी के उद्देश्य को बताने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव के लिए हमारे सहयोगी अल्ताफ के साथ श्वेत खान की रिपोर्ट। कुछ भी कहने से पहले पूरी दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले महामानव तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भारत को संविधान देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी धर्मों में जन्मे संतों महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी गाला के वासियों को, जो यहाँ पे दूर दूर से भी लोग आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से भी आते हैं,